यूजीसी बिल पर स्टे लगने के बाद सवर्ण समाज यानी सामान्य वर्ग श्रेणी के लोग इस तरीके से खुशियां मना रहे हैं मानो देश में दिवाली का माहौल हो। लेकिन किस तरीके से इस देश में जातिवाद की आड़ में एसटी एससी ओबीसी को गाली दी जाती है, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। मीडिया का क्षेत्र हो, फिल्मों का क्षेत्र हो, यहां तक कि चपरासी की कुर्सी से लेके चीफ जस्टिस की कुर्सी तक की बात करें, इसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं वहां पर भी जातिवाद है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है और इस देश में जो भी चीज होती है वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। से जातिवाद की आड़ में एसटी एससी ओबीसी को लगातार आजादी के 78 साल बाद भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। जातिवाद इतना मजबूत है इस देश में कि देश के प्रधानमंत्री को भी तेली तक कह दिया जाता है, जिसकी शक्ल देखना अशुभ माना जाता है। ये देखिए पोस्टर, देखिए पोस्टर में मैडम चित्रा त्रिपाठी नजर आ रही हैं। एंटी ब्राह्मण बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। सोचिए, घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म आती है, फिल्म के पोस्टर पर किस तरीके से बवाल काटा जाता है और किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के लोगों को गाली दी जाती है, वो भी भर भर के। सोचिए, फिल्म का डायरेक्टर नीरज पांडे जो कि ब्राह्मण है, फिल्म का राइटर नितेश शाह जो कश्मीरी पंडित है, फिल्म प्रोड्यूसर जो कि ब्राह्मण है, लीड रोल मनोज वाजपेयी जो कि खुद ब्राह्मण है, और फिर ये चित्रा त्रिपाठी एंटी ब्राह्मण किसे बोल रही, कौन एंटी ब्राह्मण है? सोचिए, चित्रा त्रिपाठी से लेके फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, यहां तक कि एक्टर सब कोई ब्राह्मण है और फिर भी इस तरीके से गाली दी जा रही है कि मानो इस देश में एसटी एससी ओबीसी दोयम दर्जे का नागरिक है। इस शो को बनाने वाले लगभग सभी ब्राह्मण है, लेकिन मैडम टारगेट किसको कर रही है? एसटी एससी ओबीसी को। और टाइटल क्या दे रही है अपने शो का कि एंटी ब्राह्मण बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। कौन एंटी ब्राह्मण है पहले तो ये बताना चाहिए। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आपत्ति जताई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आपत्ति के बाद ब्राह्मण समाज खुश हो गए, लेकिन एक सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप अपने वोट से क्या देश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या आप बहुजन समाज के किसी नेता को अपना वोट देते हैं? सोचिए किस तरीके से इस देश में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप उनके समर्थन में जरूर बोल सकते हैं, लेकिन वो आपके अधिकारों को लेके भी सड़कों पर नहीं आएंगे। सोचिए, यही अंतर है एसटी एससी ओबीसी में और यही अंतर है ब्राह्मण समाज में। इसलिए कहा जाता है ये देश जब तक ब्राह्मणवाद मुक्त नहीं होगा, ये देश मनुवाद व्यवस्था से जब तक ग्रस्त रहेगा, इस देश में समान इक्वालिटी की बात करना असंभव है। सोचिए, एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों पर हमेशा आरक्षण को गाली दी जाती है, एसटी एससी एक्ट को गाली दी जाती है, रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, कॉलेज स्कूलों पर ताला लग जाना चाहिए। और वही सोचिए बहुजन समाज की बीएसपी सुप्रीमो मायावती सवर्ण समाज को फिर भी गले लगाने के लिए तैयार है, सम्मान की नजरों से देख रही हैं। और वही ब्राह्मण समाज क्या करता है? बहुजन नेताओं को गाली देने का काम करता है। बहुजन नेताओं को उलूल जुलूल बोलकर उनकी छवि खराब करवाने के लिए ये गोदी मीडिया कैसे काम करता है। और मोहतरमा ये बता रही हैं कि एंटी ब्राह्मण बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर है। सबसे ज्यादा तो सवर्ण समाज के हाथ में सारी चीजें, सारे सोर्स, सारे रिसोर्स, किस तरीके से फिर एंटी ब्राह्मण हो गए। लेकिन देश में नाम पर सब कुछ रखा है, टाइटल की राजनीति होती है, तो क्यों ना इस पे भी की जाए। तो घूसखोर पंडित पर राजनीति करने वाले तमाम लोग अब एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें यूजीसी एक्ट से दिक्कत है, इनको एसटी एससी एक्ट से दिक्कत है, इनको रिजर्वेशन से दिक्कत है। और जो बार बार कहते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन लाया गया था, 10 साल के बाद खत्म कर दीजिए। अरे 10 साल के क्या, आपके 50 सालों में भी राजनीति का जो जातिवाद है वो खत्म नहीं हो पा रहा और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। पहले जातिवाद खत्म कीजिए, उसके बाद रिजर्वेशन पर बात होनी चाहिए। घूसखोर पंडित पर लिखने से मैं बच रहा था, लेकिन लिखना होगा ताकि आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा सकूं। नीरज पांडे ने जानबूझकर ऐसा टाइटल रखा ताकि विभेद हो और विवाद हो, फिल्म को मुफ्त में पीआर मिले। पहली बात, किसी भी जाति के आगे घूसखोर फिल्म टाइटल नहीं लगाना चाहिए। घूसखोर टाइटल से ब्राह्मण जाति को समस्या हो गई है, होना भी चाहिए। ब्राह्मण समाज ने विरोध करके सही किया। समस्या एसटी एससी ओबीसी से है जो अपनी अपनी जातियों के नेताओं की अंधभक्ति का नशा कर सोए हुए हैं। 1913 में पहली भारतीय फिल्म
रिलीज हुई थी तब से लेकर आज तक कम से कम 12,000 से अधिक फिल्में हिंदी में रिलीज हो चुकी हैं। 99% फिल्मों में हीरो विलन यहाँ तक कि कैरेक्टर रोल भी सरनेम अगड़ी जाति का होता है। यह मुद्दा सोया हुआ है। एसटी एससी ओबीसी नहीं उठा पाया दावा 85% का काम 5% तक का भी नहीं है। लगे रहो नेताओं की आरती में, यही लोग तुम्हारे घर का खर्चा चलाते हैं। बात कड़वी है मगर डूब मरने लायक है चुल्लू भर पानी में। क्रांति कुमार नाम के यूजर ने ये लिखा है, हो सकता है आप इनको गाली दें लेकिन बात एकदम सही और सटीक लिखी है। सोचिए, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती समर्थन दिखा रही हैं, सम्मान दे रही हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन सोचिए वही लोग एसटी एससी ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। वही लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गाली देते थे, कल तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बनाए हुए पार्कों की धज्जियां उड़ाते थे, और आज वही लोग किस तरीके से अपने फिल्म के टाइटल पर राजनीति कर रहे हैं। ये जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बात होनी चाहिए थी एपस्टीन फाइल पर, बात होनी चाहिए थी कि जो ट्रंप के साथ डील की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें भारत को क्या मिला, भारत के व्यापारियों को क्या मिला। लेकिन यहां पर तो फिल्म के टाइटल पर भावना आहत हो जाती है, लेकिन जरूरी मुद्दों पर भावना आहत नहीं होती है। तमाम लोग नाराजगी भी जता रहे हैं, तमाम लोग समर्थन भी जता रहे हैं, लेकिन सोचिए चित्रा त्रिपाठी फिर एक बार चर्चाओं में आ गई है। तो सोचिए फिल्मों में भी असली जातिवाद है। फिल्म में ऐसे जानबूझकर टाइटल दिए जाते हैं, फिल्मों के नाम दिए जाते हैं कि इस देश का 85% आबादी वाला एसटी एससी ओबीसी बहुजन समाज जो है वो अपने जरूरी मुद्दों को छोड़कर ब्राह्मण और मनुवाद की लड़ाई में अपने आप को कूंद कर उलझा ले, ताकि इस देश में सिस्टम से सवाल ना पूछ पाए। इस देश में यूजीसी बिल पर स्टे लगा दिया जाता है, इस पर कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति आगे क्यों नहीं आया, जबकि ब्राह्मण समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अपने पद और पावर से, लेकिन वो जातिवाद खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए कितनी गहरी बात मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। आपको तब समझ आएगी जब आपके बच्चे के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। अरे आपके बच्चे की नौकरी खत्म हो रही है, आपके बच्चे के अधिकार खत्म हो रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग न्यायप्रिय लोग होते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा दिल दिखाते हुए सवर्ण समाज के हित में बात लिखी। घुसखोर किसी भी न श्रेणी के लोगों को बोलना चाहिए, ना किसी जात के लोगों को बोलना चाहिए। अरे विरोध होना चाहिए था प्रोड्यूसर का, विरोध होना चाहिए था डायरेक्टर का, विरोध होना चाहिए था उसमें तमाम अदाकाराओं का, जिसमें एक्ट्रेस थी, एक्टर थे, विरोध होना चाहिए था मनोज वाजपेयी का। लेकिन विरोध किसका हो रहा है? एसटी एससी ओबीसी का, जबकि ना तो उसको फिल्म से कोई लेना देना है और ना ही वो फिल्म बनाने वाले हैं। बस जाति का खेल है। जाति के लोग किसको अगड़ा बता देते हैं, किसको पिछड़ा बता देते हैं, ये बात समझने की बेहद जरूरी है। जो बहुजन समाज के नेता सवर्ण समाज को गले लगाने के लिए तैयार है, उन सवर्ण समाज से आप एक अपील कीजिए कि यूजीसी बिल को लेकर वो समर्थन में आए सड़कों पर, भाईचारा तब बढ़ेगी। एक हाथ से हम जाति के आधार पर इतने मानसिक गुलाम हो गए हैं कि अपने आप को हम कमजोर आंकने लगते हैं और किसी को बिठा रखा है हमने सर के ऊपर कि वो हमसे सर्वश्रेष्ठ है। यही मानसिक गुलामी है। जब तक हम इस मानसिक गुलामी से नहीं निकलेंगे, हम एसटी एससी ओबीसी के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए किस तरीके से सपा और बसपा खामोश बैठी है। अरे आपके बच्चे सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी सड़कों पर आकर पहली बार ओबीसी जागा है। धर्म की चाशनी में जिस तरीके से वो चाट कर सोया हुआ था, अब उसकी आंखों से पट्टी उतरी है और आप लोग अब नेता सो चुके हैं। नेताओं को उन बच्चों का साथ देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, उनके लिए सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन कौन करेगा ये सब? अरे सड़क से लेकर संसद तक यूजीसी के खिलाफ चाहे कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, वो तमाम लोगों को पता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बिल कितना खतरनाक है, जैसा वो मानते हैं। सोचिए वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। सोचिए उनका डीएम तक एसटी एससी एक्ट के लिए यात्रा निकालने के लिए तैयार है और हमारे नेता हाथ पर हाथ रखकर सोए हैं। बात कड़वी लग सकती है, आप मुझे गालियां भी दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी आलोचना नहीं सुन पाएंगे तब तक आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। कब तक हम अंधभक्ति का चश्मा ओढ़कर नेताओं के आगे नारेबाजी करते रहे? कब तक हम झूठे उम्मीदों के सहारे उनको खाली काल्पनिक तस्वीरें बनाकर उनके साथ खुश होते रहे? अरे हकीकत यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी एसटी एससी ओबीसी के चाहे नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, छात्र हो, महिलाएं हो,
अपने अधिकारों से निरंतर वंचित होती जा रही हैं और हम सपने सजो कर बैठे हैं कि एक दिन हमारी सरकार आएगी, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन हम बौद्धमय भारत बनाएंगे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा, तब तक आप धरातल पर नहीं उतरोगे। इसलिए अपने अधिकारों के लिए बोलिए। हम तैयार हैं सवर्ण समाज के अधिकारों के लिए बोलने के लिए। अरे पीड़ित किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन क्या उन तमाम सामान्य श्रेणी के लोगों का कर्तव्य नहीं बनता कि जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है उसका हाथ पकड़कर उस दरवाजे तक छोड़कर आए जिनके बाप दादाओं की वजह से वो हाशिए पर चले गए हों। जब तक ये बदलाव खुद नहीं लेकर आएंगे, चाहे ऐसे टाइटल कितने भी रख लीजिए, उससे सिर्फ आलोचना हो सकती है, लेकिन समाज में बदलाव नहीं आ सकता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर इसकी आलोचना की, इस फिल्म के टाइटल की आलोचना की, लेकिन सवर्ण समाज को भी उतना ही बड़ा दिल दिखाकर यूजीसी बिल के समर्थन में एसटी एससी ओबीसी के छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि उनकी हिम्मत न टूटे, ताकि वो रोहित वेमुल्ला न बने, पायल तन्वी न बने, मानसिक प्रताड़नाएं झेलने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा न कह दें और अपने सपनों को किस तरीके से खत्म कर देते हैं। हर बच्चा पढ़ने के साथ साथ ये कहने के लिए मजबूर ना हो कि मेरा जन्म ही सबसे बड़ी घटना थी। सोचिए क्या गुजरी होगी उस बच्चे पर, कितनी प्रताड़नाएं दी गई होंगी उसे एकेडमी लेवल पर। हम सिर्फ जातिवाद के खिलाफ हैं, किसी व्यक्ति या किसी जाति के खिलाफ नहीं है। अरे ब्राह्मणवाद का विरोध करना ब्राह्मणों का विरोध नहीं है। ब्राह्मणवाद कोई भी हो सकता है, ब्राह्मणवादी कोई भी हो सकता है, मैं भी मनुवादी हो सकती हूँ। अगर मुझे अपने लिए अधिकार चाहिए और मैं अपने पड़ोसी का हित नहीं चाहती, अपने भाइयों का हित नहीं चाहती, अपने साथियों का हित नहीं चाहती, तो इसका मतलब मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक मनुवाद छुपा हुआ है। मनुवाद यही है कि आप अपने लिए जो चीज़ें चाहते हैं, आप अपने समाज के, अपने आस पड़ोस के लोगों की भी वह उसी तरीके से आवाज़ बनिए। सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जितना बड़ा दिल दिखाया, क्या सवर्ण समाज उतना बड़ा दिल दिखा पाएगा? सोचिए पंडित, एक डायरेक्टर जो कि एक फिल्म बनाता है, फिल्म का टाइटल देता है घूसखोर पंडित, उस पर देश भर में बवाल होता है, लेकिन यूजीसी पर लेकर कोई मीडिया उस खबर को नहीं दिखाता। यही है जातिवाद। 3 दिन सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। पिछले 10 दिन से ज़्यादा हो गए एसटी एससी ओबीसी के बच्चे यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। मजाल है उनकी खबरें कोई दिखा दे, इस पर बात और बहस कर देंगे तो हम पर भी ठप्पा लग जाएगा कि हम जातिवाद हैं। हम जातिवादी नहीं, हम जातिवाद पर बात कर रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।